नमस्कार आप सभी का जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा मैच नंबर 20 आईपीएल 2021 का, जो कि था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जो कि एक सुपर ओवर में जिसका रिजल्ट सुपर ओवर में आया था, जो कि दिल्ली मैच ये जीती थी। ये मैच हुआ था एमसी चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। पहले मैं बात करूंगा सनराइजर्स हैदराबाद की, फिर मैं बात करूंगा दिल्ली कैपिटल्स की। तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने, तो उन्होंने अपने पांच छह बॉलर, इन्होंने एक बदलाव किया था, जगदीशर सुचित को उस मैच में खिलाया था, जो कि उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद साबित हुआ बैटिंग में। कि लास्ट में जब विकेटें उनकी ज़्यादा गिरी थी, तो जगदीशर सुचित ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, जिसकी बदौलत वो सुपर ओवर तक मतलब मैच को स्कोर टाई कर सके। नहीं तो ऐसा ही लग रहा था कि ये मैच दिल्ली के पक्ष में जाने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ बॉलिंग से। तो बॉलिंग में मैं कहूँ तो बॉलिंग ठीक तो नहीं थी, सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ बॉलिंग में राशिद खान पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है इस टीम की। बाकी बाकी बॉलर्स इतना थोड़ा मतलब विजय शंकर भी कर रहे हैं, पर इतनी ठीक नहीं है इनकी बॉलिंग। ऐसा लगता है पूरा अगर राशिद खान चल गए तो चल गए, नहीं तो बाकी कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो बैकअप कर सके। ये अब अच्छे अच्छे जो इनके बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार को मैच में नहीं खिला रहे थे, ये थोड़ा सोच से परे था। तो पहले इनकी बॉलिंग आती तो उसमें दूसरी टीम अगर अच्छी पार्टनरशिप बना ले शुरू में 81 रन की, और अगर आप शुरू में विकेट्स नहीं लोगे, तो आप अर्ली विकेट्स बॉलिंग टीम मतलब एक एज ए बॉलिंग टीम अर्ली विकेट्स गिरना एक बॉलिंग टीम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उससे क्या होता है, मैच में पकड़ बनी रहती है बॉलिंग टीम की साइड से, और बैटिंग टीम की साइड से बिना विकेट गवाए अच्छी एक पार्टनरशिप बने शुरू में। फिर बाद में जाके अगर कोई विकेट गिर जाए, तो बाद में जो मिडल ऑर्डर है या कोई भी बैट्समैन है उसको प्रॉब्लम ना आए। तो बॉलिंग में ये मेरे को लगता है एक गड़बड़ है कि राशिद खान को ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जिसकी बदौलत अगर मैं देखूँ भी बॉलिंग फिगर्स, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थे खलील अहमद, जिन्होंने 4 ओवर में 42 रन दिए, मतलब 10 का ही रन रेट हो गया। और फिर मैं बात करूं राशिद खान की, तो उन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिए और एक विकेट झटका। वहीं पे पर उस दिन सिद्धार्थ कौल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 4 ओवर में 31 रन देके दो विकेटें ली, और स्कोर दिल्ली का पहुंचा था टोटल 159 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो ये तो था स्कोर दिल्ली का। अब बैटिंग आती है सनराइजर्स हैदराबाद की। अगर शुरुआती विकेट्स गिर जाती हैं, डेविड वार्नर रन आउट हो गए 6 रन बना के 8 बॉल पे, तो जॉनी बेस्टो जो कि अच्छे प्लेयर हैं, उनको इतने मतलब शॉट्स, मतलब वो अच्छे खेल रहे थे, अच्छी पारी खेल रहे थे। बीच में जो उन्होंने गलत शॉट खेला, जिसकी वजह तो उन्होंने इनर सर्कल में कैच दे बैठे आवेश खान की बॉल पे, और इसके बाद मेरे को लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट था जो जॉनी बेस्टो का विकेट गिरा, क्योंकि ये लोग शुरुआत जो इन्होंने अच्छी करी थी, चाहे वो केन विलियमसन हो, चाहे फिर केन विलियमसन मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे अगर बॉलिंग में राशिद खान है ना, वैसे ही बैटिंग में केन विलियमसन, मतलब दोनों जगह ही वन मैन आर्मी चल रही है। तो केन विलियमसन इधर से खेले जा रहे जिसकी वजह से उनका स्कोर पहुंचा था 66 रन 51 बॉल्स में। फिर एक साइड से केन विलियमसन खेल रहे, पर दूसरी साइड से उनका कोई साथ देने वाला नहीं था, मतलब विकेटें गिरे जा रही हैं। फिर आए जगदीशा सुचित, जो कि मतलब लास्ट के 2 ओवर्स में ही शायद से आए, तब उन्होंने अच्छे अच्छे शॉट्स मारे और 2 चौके और एक छक्का मारा, जिसकी बदौलत स्कोर लेवल हुआ। अब स्कोर लेवल हुआ तो उसमें ये क्या होता है कि जिस टीम ने सेकंड बैटिंग करी वो फर्स्ट बैटिंग करती है, और जिस टीम ने फर्स्ट बैटिंग करी वो सेकंड बैटिंग करती है। फर्स्ट बैटिंग में इन्होंने जो 9 रन होने चाहिए थे, वो 8 रन हो गए, क्योंकि डेविड वार्नर के उस शॉर्ट रन की वजह से। अगर वो पूरी क्रीज पार करते तो स्कोर उनका पहुंच जाता 9 रन, जिसकी वजह क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने 6 बॉलों में 8 रन बनाए थे। 6 बॉलों में 8 रन बनाए थे, और
सनराइजर हैदराबाद अगर अगर सनराइजर हैदराबाद का वो शॉर्ट रन नहीं होता तो उनके भी 6 बॉलों में 8 रन होते, जबकि उनके हुए 7 और दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए थे रन 8 इस बार। और बॉलिंग तो चलिए उनके जो मेन बॉलर थे उन्हीं से करवाना था, जो राशिद खान थे उनसे ही बॉलिंग करानी थी। पर सनराइजर हैदराबाद ने जो गलती करी है वो ये है कि इस मैच में भुवनेश्वर कुमार को भी दे, क्योंकि उनकी जो स्विंग है, उनकी मतलब जो पेस है वो बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा सनराइजर हैदराबाद का इसमें मतलब इससे नहीं, मतलब बाकी भी कुछ मैचेस में प्रदर्शन अच्छा नहीं था। चलिए अब हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। क्योंकि चेन्नई मैदान पे डिफेंड अच्छे से हो जाता है, तो उन्हें बैटिंग करते हुए दिल्ली की टीम ने बैटिंग करते हुए 159 का टारगेट दिया था, जिसमें धवन और पृथ्वी शॉ जो कि 6 ओवर्स बिना विकेट गिराए अच्छी पार्टनरशिप में 81 की उन्होंने पार्टनरशिप करी थी, जिसकी वजह से स्कोर उनका मतलब बहुत देर बाद जाके 81 पे पहली विकेट गिरी थी दिल्ली की, जिसकी बदौलत स्कोर, जिसमें उनके जो बैट्समैन है स्टीव स्मिथ हो चाहे ऋषभ पंत हो, मतलब जो उनके चारों जो शुरू के 4 हैं उन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप मान लीजिए पृथ्वी शॉ तो उन्हें 53 रन मारे 39 बॉल्स में, जिसमें उनके 7 चौके और 1 छक्का था। 135 का स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। और अगर मैं बात करूं ऋषभ पंत की, तो उन्हें 37 रन 27 बॉल्स में बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का था। और स्टीव स्मिथ की मैं बात करूं तो उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, बॉल को अपने बैट पे आने दे रहे थे। और उनका स्कोर था 34 रन 25 बॉल्स में, जिसमें उनके 3 चौके और 1 छक्का था। उससे अगर नीचे जाएं तो धवन ने स्कोर किया 28 रन 26 बॉल्स में, इसमें 3 चौके ही थे। और स्कोर जाके हमारा पहुंचा था 159 पे। अब आती है मतलब ये बैटिंग थी, बैटिंग बहुत ही शानदार करी पृथ्वी शॉ ने। मतलब बताया कि पिछले साल जैसे उनकी बैटिंग थी और इस साल बहुत फर्क आया पृथ्वी शॉ की बैटिंग में। चाहे पृथ्वी शॉ ले लीजिए चाहे आप ऋषभ पंत ले लीजिए, दोनों ने ही पिछले साल दोनों का ही फॉर्म बड़ा ठीक नहीं चल रहा था। इस बार उनके आप विजय हजारे ट्रॉफी से जो पृथ्वी शॉ आए हैं, और गाबा के टेस्ट से जो ऋषभ पंत हैं, दोनों ने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया इस बार दिल्ली के लिए। और इस बार तो ऋषभ पंत कप्तान भी थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर के कंधे पे चोट लगी, जिसकी वजह से ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी थी रिकी पॉन्टिंग ने, जो कि उनके हेड कोच हैं। तो स्कोर इन्होंने 159 का स्कोर किया था। अब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में शुरू मतलब आखिर तक बड़ा अच्छा चल रहा था, मतलब 18th ओवर तक बड़ा ही अच्छा चल रहा था। फिर रबाडा के ओवर में और आवेश खान के ओवर में जो 2-3 छक्के पड़े, मतलब 2-3 छक्के जो दोनों की बॉल्स पे आए हैं, उसकी वजह से स्कोर उनका भी 159 और हमारा भी 159। और दोनों टीम का और इसमें ज़्यादा विकेटें तो आवेश खान ने ली थी, 34 रन देते हुए 3 विकेटें उड़ाई थी। इसमें दोनों टीम्स का जो स्कोर था वो 159 था। दिल्ली का 159 फॉर फोर्थ और हैदराबाद का 159 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स था। अब स्कोर जो था वो सुपर ओवर तक पहुंच गया। तो इसमें बॉलिंग करने आए थे, पहली बार हमने ऐसा देखा एक स्पिनर ने बॉलिंग करी है, और वो अक्षर पटेल थे। अक्षर पटेल पहले ऐसे स्पिनर बन गए उस मैच के बाद जिसने सुपर ओवर में बॉलिंग करी और उनकी टीम जीती हो, क्योंकि नहीं तो ऐसा नहीं हुआ आईपीएल के इतिहास में कि किसी स्पिनर ने बॉलिंग करी हो और वो टीम सुपर ओवर जीती हो। तो स्कोर उसमें डेविड वार्नर और केन विलियमसन थे। डेविड वार्नर थे उस मैच में, उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाए, मतलब टोटल स्कोर डेविड वार्नर और केन विलियमसन ने बनाए, जो रन बनाए हैं ओपनिंग में 7 रन थे मतलब टोटल, क्योंकि उनका जो लास्ट की बॉल थी, लास्ट की बॉल में शॉर्ट रन हुआ। हालांकि पिछली बार ऐसा हुआ था
मेरे को जहाँ तक याद है किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली के जो मैच हुआ था उसमें शॉर्ट रन की वजह से सुपर ओवर था। इस बार शॉर्ट रन की वजह से दिल्ली को टारगेट कम मिला। तो शॉर्ट रन कब किसके फायदे में जाता है वो नहीं पता, कब किसके फायदे में आ जाता है कुछ कह नहीं सकते मतलब। तो स्कोर पहुंचा हमारा 150, स्कोर उसमें हुआ था 8 रन का, 7 रन का हुआ था क्योंकि वो शॉर्ट रन का जैसे मैंने आपको बताया। तो टोटल दिल्ली को चाहिए थे 8 रन। अब इस साइड भी स्पिनर है तो उस साइड उनके जो मतलब अच्छे खासे स्पिनर हैं अफगानी बॉलर, अफगानिस्तान के बॉलर जो हैं राशिद खान, उन्होंने सुपर ओवर में बॉलिंग करी और उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी करी। और दिल्ली ने इसमें ये करा कि वो लेग स्पिनर है तो तीन जो उनके बैट्समैन थे वो तीनों लेफ्ट हैंडर रखे, शिखर धवन, ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमेयर, तीन मतलब तीनों लेफ्ट हैंडर, जिसका मतलब कि उनके बैट बॉल पे आएगी। उन्हें पता था कि राशिद खान को बॉलिंग देंगे डेविड वार्नर। तो स्कोर था पहली बॉल पे 1 रन। फिर स्कोर थोड़ा ऐसा लग रहा था सनराइजर्स मतलब गेम जो है वो सनराइजर्स के पास जाएगी, तभी ऋषभ पंत ने रिवर्स स्वीप मारा और बॉल सीधा पीछे स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री पे गई। और अब चाहिए थे 2 बॉल पे 2 रन। दोनों बॉल पे ऐसा हुआ कि रन आउट के चांसेस थे, पर दोनों बॉल पे रन पड़े और इसी के साथ दिल्ली ये मैच जीती। हालांकि ये मैच जीता जा सकता है दिल्ली से, पर ये सुपर ओवर गया। और एक खास बात ये है दिल्ली की टीम की कि उन्होंने हर साल आईपीएल 2019 से ले लीजिए आप, हर साल आईपीएल में सुपर ओवर करवाया। चाहे आप मैच 3 ले लीजिए आईपीएल 2019 का, चाहे आप आईपीएल 2021 का उनका मैच पहला जो था वो ले लीजिए, चाहे अब आप उनका छठा मैच जो था, सॉरी 5वां मैच जो था वो ले लीजिए। उन्होंने हर साल 2019 से हर साल सुपर ओवर की शुरुआत करवाई है। पिछली बार तो सुपर ओवर बहुत देखने को मिले थे, इस बार का पहला सुपर ओवर भी दिल्ली ने ही दिखाया है हमें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमारा चैनल है क्रिकेट बडीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।